हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। डर लग रहा है एग्जाम्स के लिए। डरो मत यार, अभी बहुत टाइम है, 2 महीने हैं। 2 महीने में तो तुम पूरी किताब पढ़ लो। चलो आज पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस चैप्टर में हम करते क्या है, इस चैप्टर में हम करंट की मदद से मैग्नेट बनाते हैं। अब मैग्नेट हम बना लेंगे, वो तो बहुत आसान काम है। उससे पहले मैं ये तो पता हो कि मैग्नेट होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो अब वो पढ़ लेते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने यहाँ पे लिया एक बार मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर हमारे दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब तुमने बचपन में देखा होगा खेलते हुए कि जब तुमने मैग्नेट के साथ खेला तो मैग्नेट हमेशा क्या करता है, आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। बट अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसके आसपास आ जाए तो क्या करता है, वो उसे एकदम से चिपका भी लेता है और ऐसे रिपेल भी करवा सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जब मैग्नेट आयरन के पास है तो सिर्फ अट्रैक्शन दिखा रहा है, बट जब वो दूसरे मैग्नेट के पास है तो वो उससे अट्रैक्शन भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है, क्योंकि नफरत भी कर रहा है, दूर भी भेज रहा है उसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट के अंदर आ जाता है हमारे दो पोल, नॉर्थ और साउथ। और जैसे जैसे इन पोल्स की ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, ओरिएंटेशन या कन्फिगरेशन होगी, उस हिसाब से अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। चलो इनकी ओरिएंटेशन देख लेते हैं कैसे कैसे हो सकती है। देखो पहला तो ये हो सकता है कि नॉर्थ और नॉर्थ को हम पास में ले आए। दूसरा क्या हो सकता है, साउथ साउथ को ले आए। और तीसरा क्या हो सकता है, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ ले आए। चलो अब देखो यहां क्या होता है, जब दोनों के नॉर्थ नॉर्थ या दोनों के साउथ साउथ आ रहे हो, यानी कि लाइक पोल्स, जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो होता है हमारा रिपल्शन। रिपल्शन इसका मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ से नफरत करता है और साउथ साउथ से नफरत करता है। चलो और जब ये आए हमारे नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग पोल्स आए आसपास, तो क्या होगा, यहाँ होगी घनिष्ठ मित्रता। यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा तो होता नहीं कि मेरा मैग्नेट यहाँ पड़ा है, मेरा आयरन का पार्टिकल या फिर मेरी कोई दूसरा मैग्नेट बहुत दूर पड़ा है, उसे वहां से भी खींच के ले आऊं मैं अपने पास। मेरा जो मैग्नेट है वो वहां से भी उसे खींच ले। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मैग्नेट है उसकी प्यार करने की भी कुछ बाउंड्रीज है, कुछ एरिया है मैग्नेट के चारों तरफ जहां जहां वो अपना फोर्स लगा सकता है। और उस एरिया को, जिस एरिया में मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, उसे बोलते हैं हम अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां उसका फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मुझे इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे दो मेथड है मेरे पास निकालने के लिए। पहला मेथड क्या है, यहाँ पे एक मैं नॉर्थ पोल रख लूं और जहां जहां ये नॉर्थ मूव करेगा वहां वहां उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो तो जहां जहां ये नॉर्थ मूव करेगा हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। चलो यहाँ नीचे करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमारा नॉर्थ मूव करेगा। ये नॉर्थ, ये साउथ। हमने नॉर्थ पोल यहाँ रखा, पहले यहाँ रखा, इसको चारों तरफ घुमाना है नॉर्थ को। देखते हैं कहाँ जाएगा। चलो अब ये नॉर्थ नॉर्थ है, बहुत आसान है। लाइक पोल रिपेल, नॉर्थ साउथ अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अब ये पता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ के अंदर घुसेगी। ऊपर नीचे देखते हैं, यहाँ क्या है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, ऊपर फेंक देगा। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, नीचे खींचेगा। अब एक इसे ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच देगा, करेगा सीधे चले जाएगा। यहाँ भी सेम चीज होगी, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। दोनों खींच रहे हैं ऐसे, ये से नीचे खींच रहा है, उससे ऊपर खींच रहा है, क्या करेगा, सीधे निकल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है। तो देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में घुस रही है। साउथ में क्या कर रही है, जा रही है। चलो तो यहाँ भी ऐसी होगा, ये नॉर्थ पोल है इसका, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ में जाएगी, यहाँ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, यहाँ से निकली और साउथ में घुसी। अब इसको थोड़ी देर हटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ नॉर्थ साउथ, और इसको भी हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ पे हम, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे बी वेक्टर से डिफाइन करता हूं मैं, दैट इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, मतलब ये पूरा गोल चक्कर मिलेगा तो है ही। अब अगर इसे मिलना है तो ऐसे तो कर नहीं सकता मैं कि यहाँ से नॉर्थ टू साउथ ऐसे घुमा दूं, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ रुक जा रहा हूँ। अब यहाँ से वापस आने के लिए तो रास्ता चाहिए। अब यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, रास्ता बनाते हैं, बना दिया रास्ता, एक रास्ता ये बना दिया, एक रास्ता ये। अब मैं यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, नॉर्थ से निकला साउथ पहुंचा। अब मुझे साउथ से नॉर्थ पहुंचना है तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा ना, साउथ टू नॉर्थ ऐसे करके। तो आउटसाइड मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है, बट इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इनसाइड मैग्नेट, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। इनसाइड मैग्नेट ये ज्यादा लोगों को
नहीं पता होता, नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो बताता नहीं है, बाहर का बताते हैं सबकी नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमने एक और चीज सुनी होगी कि जब भी मैग्नेट को हम लेके जाते हैं पहाड़ियों में जहाँ पे मैग्नेटिक रॉक्स है, यानी रॉक्स के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या किसी मैग्नेट के पास लेके आते हैं कंपास को, तो वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कंपास होता है ना, दैट इज डिजाइंड क्यों, कैसे डिजाइन होता है वो ऐसा डिजाइन होता है कि जो उसकी निडल है ना, वो हमेशा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसकी निडल ऐसे होगी। तो जो इसकी निडल होती है, निडल, वो ऑलवेज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जब हमारा मैग्नेट या जब हमारा कंपास को हम किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, हमेशा उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, क्योंकि अर्थ की भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारे जो मैग्नेटिक निडल है, जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है, वो अलाइन होती है और हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता रहता है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। बट अगर वो किसी दूसरे मैग्नेट के पास आ गई जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी स्ट्रांग है, तो क्या करेगी? वो अर्थ की बात सुनेगी। खुद सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी थोड़ी लीनियंट है, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, तुम घर में हो, तुमने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ये नहीं करना, मुझे पढ़ना नहीं है, मेरे को फोटोग्राफी में जाना है, मुझे कुछ और करियर बात करना है। मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं मेरा बच्चा। पापा ने बोला ओए चल इंजीनियरिंग करेगा, क्या सुनोगे तुम? वही बात सुनोगे जो भाई स्ट्रांग आदमी बोल रहा है। तो ये भी क्या करता है, जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ही होती है सारे मैग्नेट्स की, उसकी डायरेक्शन में खुद को दिखा देगा। चलो, अब इसी चीज का यूज करा हमारे साइंटिस्ट ने और ये पता लगाया कि जो एक करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। वो उन्होंने कैसे देखा बताओ? उन्होंने देखा कि एक सर्किट में वो कुछ करंट का कोई सर्किट वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। ये कुछ अभी रेजिस्टर लगा तो कुछ भी हो सकता है वो, और यहाँ पे बैटरी। उन्होंने क्या देखा, इस तार में करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है। साइड में कंपास पड़ा हुआ था, कंपास का नॉर्थ ये था, साउथ ये था, है ना, नॉर्थ ये था, साउथ ये था। अब कंपास की नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन आ गया। अब वो अर्थ के नॉर्थ साउथ को नहीं दिखा रहा था, अब वो अर्थ के नॉर्थ साउथ को नहीं दिखा रहा था, वो कुछ दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था। इस कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन आया, उन्होंने सोचा कि कंपास खराब हो गया, दूसरा कंपास लेके आया, उसमें भी डिफ्लेक्शन, तीसरा लेके आया, उसमें भी डिफ्लेक्शन। तो उन्हें ये बात समझ में आई कि भाई कंपास तो मेरे सब सही है, इस सर्किट में कुछ गड़बड़ है, ये सर्किट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और इस सर्किट में करंट है। क्योंकि जैसे उन्होंने ऐसे बैटरी हटाई, स्विच बंद करा, दोबारा डिफ्लेक्शन चले गया, जैसे ही दोबारा बैटरी लगाई, करंट आया, डिफ्लेक्शन आ गया। अब उन्हें ये पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर है हमारी, वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब उनके दिमाग में आ गया साइंटिस्ट वाला कीड़ा कि चलो इस चीज के बारे में आगे पढ़े। उन्होंने बोला फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो तो ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस क्या होगी, है ना, देख लेते हैं फील्ड लाइंस क्या होगी। वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज की फील्ड लाइन निकालने के लिए दूसरा मेथड निकाला। क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं पता नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। हमने बार मैग्नेट पे क्या करा था, नॉर्थ और साउथ था बार मैग्नेट का, हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया और उसे चला दिया। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। बट करंट कैरिंग वायर के अंदर कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, यहाँ हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड लिया, उसमें बीच में थोड़ा सा छेद कर दिया, यहां से तार निकाल दी। अब तार में करंट यहाँ या तो ऊपर से नीचे जा सकता है और या तो नीचे से ऊपर जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। ये छेद, ये तार और ऐसे, या तो करंट हमारा यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आ सकता है या तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ सकता है। ये दो डायरेक्शन करंट की हो सकती है। ऐसा तो है नहीं इस तार से बाहर निकल रहा करंट है ना, ऐसा तो हुआ नहीं। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे कुछ आयरन डस्ट डाल दी, आयरन डस्ट। अब ये चीज देखो, आयरन डस्ट क्या होती है, आयरन डस्ट ना अपने आप को एक ऐसी डस्ट होती है, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं, है ना। क्योंकि मैग्नेट आयरन क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो जहां जहां उसकी फील्ड होती है, जो जो उसकी फील्ड लाइंस होती है ना, वहां वहां आयरन डस्ट खुद को क्या करती है, अलाइन कर लेती है। अब यहाँ पे आयरन डस्ट पड़ी हुई थी बहुत सारी, ऐसी तितर बितर, है ना, बहुत सारी पड़ी हुई थी। जैसे इस बैटरी के अंदर कुछ करंट आ गया ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई, मतलब आयरन डस्ट क्या हुई, ऐसे इसकी चारों तरफ गोल गोल सर्कल्स में आ गई। यहां भी यही हुआ, जैसे ही करंट आया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल सर्कल्स में इसके आ गई। चलो, अब ये तो आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी, है ना।
बट उनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उसके लिए है ना पे कंपास। उन्होंने यहाँ पे कंपास लगाया, ये रहा कंपास, और वो कंपास अलाइन हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, क्योंकि कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होता है ना। बट नॉर्थ साउथ का कैसा पता लगा है, सॉरी हाँ, कंपास की निडल ये ब्लैक वाली है मेरी, ये ब्लैक वाली मेरी कंपास निडल है, ये ब्लैक वाली क्या है मेरी कंपास का टॉप, कंपास का टॉप जो हमारा ब्लैक कलर का है। और हमें ये पता है कि जो कंपास की निडल होती है आगे वाली, एक जो टॉप होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होता है। यहाँ भी ऐसे इसे बना लो थोड़ा, ये ब्लैक कर लो, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की तरफ होगा। चलो लगाया इसे, यहाँ पर क्या पता चला कि इसका टॉप इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। अब जब हमने इस कंपास को यहाँ लगा, यहाँ करा, यहाँ देखा है उल्टा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जो कंपास की निडल है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, वो कुछ ऐसे दिखा रही है, ऐसे। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि जैसे ही हम करंट को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रही है। देखो जैसे जब ऊपर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जब नीचे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, क्लॉकवाइज, है ना। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जैसे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फिर पोलैरिटी इस मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज हो रही है। चलो अब ऐसे ये चीज याद रखना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको बोलते हैं अपने राइट हैंड थंब या राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड RH कर्ल रूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि तुम जो वायर है हमारी वायर, उसको होल्ड करो इन राइट हैंड with thumb in direction of current। तो जो तुम्हारी फिंगर्स होंगी वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगी। राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है, ये मेरी करंट की तार, करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखो और तार को पकड़ लो, जिस तरफ मेरी उंगलियां घूमेंगी वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो करंट ऊपर, उंगलियां घुमाई, कैसे घूम रही उंगलियां, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो करंट नीचे, उंगलियां घुमाई ऐसे, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, ऐसे 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 ऐसे। चलो ये बात तो हो गई, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ जो ये है क्या बोलते हैं करंट कैरिंग वायर, वो तो उन्होंने समझ ली। अब उनमें थोड़ी और इंटरेस्ट आया उनके अंदर। उन्होंने क्या बोला, अब मैं करंट कैरिंग कॉइल के बारे में पढ़ूंगा। चलो करंट कैरिंग कॉइल के साथ भी उन्होंने सेम चीज करी। क्या करा, एक कार्डबोर्ड के ऊपर करंट कैरिंग कॉइल लगा दिया। करंट कैरिंग कॉइल लगाओ कार्डबोर्ड पे। चलो ये मेरा कार्डबोर्ड, यहाँ से मेरी करंट कैरिंग वायर आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। यहाँ से मेरा करंट है, यहाँ से मेरा करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ से जा रहा है। यहाँ भी इन्होंने आयरन डस्ट फेंक दी, ठीक है। जैसे यहाँ करंट आए टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। चलो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी जैसी करंट आया, जो हमारी आयरन डस्ट थी, आयरन पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे घूम गई। पहले तो तारों के चारों तरफ, ये तो हमें पता था ना कि तारों के चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हो गई। अब यहाँ सेंटर में क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके आई और बीच में कुछ पैरेलल हो गई, बीच में कुछ पैरेलल हो गई। अब यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, यहाँ भी हम लगाते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। या तुम एक वो ले आओ, कंपास ला के चेक कर लो, या तुम्हें तार का तो पता, ये सिंपल, ये तार ही तो है, यहाँ से निकल रही है तार ही तो है, इसमें राइट हैंड कर्ल रूल लगा दो। करंट ऊपर ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अब इसका देखो, इसमें क्या, करंट नीचे ऐसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। चलो अब इसका मैं नीट डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरे ही कॉइल है, थोड़ा सा नीट डायग्राम बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, यहाँ ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। इसके चारों तरफ गोल घूम रही है। ओ यार ये डायग्राम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन गया, रुको तो मैं ऐसे ही बना के दिखाता हूँ, ऐसे ही बना के दिखाता हूँ।
ये मेरी कॉइल है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये इसका फ्रंट साइड है एफ, ये इसका बैक साइड बैक। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, फ्रंट में घुस रही है, फ्रंट में जा रही है, फ्रंट में जा रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे करके, कुछ ऐसे फ्रंट में जा रही है, फ्रंट में जा रही है। और क्या हो रही है, बैक से निकल रही है, बैक से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो तुम ये देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ क्या हो रहा है। ये तो मैं मैग्नेट की याद नहीं दिला रहा, जो हमने बार मैग्नेट पढ़ा था। बार मैग्नेट में क्या हो रहा था, ऐसा था बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकल रही थी साउथ में जा रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी साउथ में जा रही थी। बार मैग्नेट का भी यही था। चलो, जो एक सिंपल सिंगल कॉइल का बिहेवियर है वही बिहेवियर हमारे बार मैग्नेट का था। यहीं से आइडिया आया कि यार हम इन कॉइल्स को यूज करके हम अपना मैग्नेट भी बना सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले कॉइल का एक रूल पढ़ लो, इसे मिटाओ। ये तो सिर्फ एक आइडिया हिट करा था, जो मैंने तुम्हारे दिमाग में आइडिया हिट मार दिया। एक रूल पढ़ो पहले। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक हमारा रूल होता है राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल रूल सॉरी पिछले वाला राइट हैंड थंब रूल था, एक कर्ल रूल है। अब इसमें कर्ल रूल में क्या होता है कि तुम्हें फिंगर्स कर्ल करनी है, फिंगर कर्ल करनी है, CURL along current, along current, current, and our thumb will give direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां भी देखो क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैंने करंट ऐसे कर्ल करी, फिंगर्स कर्ल कर ली, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बता रहा है मेरा, इस बोर्ड के अंदर घुस रही है। देखो कॉइल ऐसे है, कॉइल के अंदर घुस के पीछे से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे हम करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और हमें जो मैंने तुम्हें आइडिया हिट करवाया था कि ये तो कुछ ना कुछ मैग्नेट की तरह हो रहा है, इससे चलो मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बन जाए, क्या पता बन जाए। देखो एक कॉइल से तो काम नहीं चल रहा है मेरा, एक कॉइल तो मेरे में बहुत कम पावर का मैग्नेट बनाएगी। अब कब क्या करते हैं, 10-15 कॉइल को मिला देते हैं, 10-15 कॉइल को मिला देते हैं। यहाँ पे मैं इसके टॉपिक का नाम लिखूंगा, पहले पढ़ा लूं फिर तुम्हें बताऊंगा बोलते क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बता देते हैं कि ये है, फिर समझाते नहीं। पहले मैं तुम्हें बनाना दिखाता हूँ। देखो हमने क्या लिया, हमने एक लिया सॉफ्ट आयरन कोर। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ हमने क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और सब चीज से। चलो अब यहाँ से हमने क्या निकाली, तार निकाली। ये कुछ ऐसे गई, आके 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 ऐसे गई, ऐसे गई, और ये आगे से निकली थी, पीछे से आ गई तार वापस। चलो यहाँ हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सिंपल। अब इसमें कुछ करंट आएगा, कुछ करंट आया ऐसे। अब मैंने देखो ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर था, इसके चारों तरफ हमने ऐसे ऐसे करके घुमाया इसको, ठीक है, इसको हमने घुमाया ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो क्या हुआ, बहुत सारी कॉइल्स बन गई। देखो गोल गोल, अगर मैं इसे इधर से देखूंगा, देखो मुझे गोल 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 दिखेगी ना, क्योंकि देखो देखो ये है मेरा क्या सॉफ्ट आयरन कोर, इसके चारों तरफ मैं तार को लपेट दी, तो मैं इधर से देखूंगा तो मुझे सारी गोल गोल कॉइल से दिखेंगी। अब यहाँ से हमारा करंट आ गया। करंट कैसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, बाहर वाली साइड से जा रहा है, और अंदर वाली साइड में पीछे निकल रहा है। देखो यहाँ जो पीछे वाली साइड है ना, यह ऐसे निकल जाएगा, बाहर से आया और अंदर गया, ऐसे करके मैंने यहाँ डाला। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिली, इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अब मैं सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को, सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर को। देखो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस कॉइल की भी बाहर, इस कॉइल की भी बाहर, ऐसे सबकी मैग्नेटिक फील्ड मिल करके ऐसे बनाएंगी। चलो ऐसे बन गई, ठीक है। अब कॉइल में भी हमने क्या देखा था, कॉइल में हमने ये देखा था ना कि ऐसे हमारी कॉइल थी, ये हमारा कार्डबोर्ड था, ये हमारी कॉइल थी। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो पूरी ऐसे सर्कुलर आ रही है, गोल गोल ऐसे सर्कुलर सर्कल बना रही है। तो यहाँ भी पूरा सर्कल बनाएगा, यहां से निकलेगा, यहां घुस जाएगा, यहां से निकलेगा क्योंकि करंट हमारा ऐसे करके यहाँ आउटसाइड, और हमारा यहाँ घुस जाएगा। अब यहाँ भी सिमिलर, देखो इधर से निकली, यहाँ घुसी, इधर से निकली, यहाँ घुसी। अब तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि ये तो बार मैग्नेट हो गया जो हमने पढ़ा था, है ना, बार मैग्नेट हो गया जो हमने पढ़ा था। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, नॉर्थ से निकल रही थी, साउथ में जा रही थी, है ना, और क्या थी, अंदर लाइन पैरेलल थी, यहाँ भी अंदर लाइन पैरेलल है।
अंदर क्या था, साउथ टू नॉर्थ, बाहर था नॉर्थ टू साउथ, सिमिलर सेम टू सेम बार मैग्नेट बन गया ये तो ये हमारा पहले टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मैं दो टाइप के पढ़ने, ये हमारा पहले टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, बस एक सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ हमने क्या करना है, कॉपर वायर या किसी भी वायर को हमने वाइंड कर लेना है, वो हमारा बन जाएगा एक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसलिए लिया क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सिलेबस में नहीं है तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बस मैं इतना बता देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करते क्या है, अपने चारों तरफ की जो फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके चारों तरफ, वो सारी अपने अंदर ले आते हैं, लॉसेस कम होने देते हैं, है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एफिशिएंट बनाता है। चलो अब यहाँ हमने कुछ चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्वेशन थी यहाँ, ऑब्जर्वेशन कि जो सोलेनॉइड है वो है हमारा बार मैग्नेट की तरह। अब यहाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बार मैग्नेट की तरह है, बट कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होंगी, डिसिमिलैरिटीज भी होंगी। पहले देख लेते हैं इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी है इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है मेरे आउटसाइड, और साउथ टू नॉर्थ जा रही है मेरी इनसाइड। ये हो गया मेरी सिमिलैरिटी बार मैग्नेट और इसमें, कि इसमें भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है बाहर से, इसमें भी साउथ टू नॉर्थ जा रही है ना। बट डिसिमिलैरिटीज क्या है, पहले डिसिमिलैरिटी तो ये है कि सोलेनॉइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनते हैं, चलो वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बट मेरा जो बार मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है। दूसरा डिफरेंस क्या है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से डिफाइन करता हूं, वो डिपेंड करती है किन किन चीजों में, वो डिपेंड करती है, नीचे बैठ के पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, किन किन चीजों में डिपेंड, कोई दर्द होगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो। पहला, करंट वायर में कितना है, दूसरा डायरेक्शन करंट का किधर है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा था ना पहले, अगर मेरा करंट ऐसे जाने लग जाएगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगी, फिर ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा। करके देखना, तुम्हारा असाइनमेंट है, तुम्हारा होमवर्क है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है ना, मैं पहले यहाँ से करंट ला रहा था, अब तुम इधर से करंट डाल के देखना, फिर मुझे बताना क्या हुआ, ठीक है। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी किसमें, करंट पे कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे कर रही है, डायरेक्शन ऑफ आई, और एक और चीज पे कर रही है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर हमारे सोलेनॉइड में कितनी बार इस कॉपर वायर को मैं घुमा रहा हूं, उस पर भी डिपेंड कर रही है ना, उस पर क्योंकि करेगी भाई, जितनी ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये तो हो गया सोलेनॉइड हमारा एक टाइप का बार मैग्नेट। अब हमें एक और टाइप का बार मैग्नेट पढ़ना है, दैट बार मैग्नेट बोल रहा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है, दैट इज हॉर्सशू या यू शेप, उसको देख लेते हैं थोड़ा। चलो अब पढ़ते हैं यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड की तरह ही है, बस उसकी क्या है, शेप डिफरेंट है। चलो दूसरी डिफरेंट शेप का बना देते हैं मैग्नेट, हेडिंग डाल देते हैं पहले यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यू शेप्ड EM इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो उल्टा यू बना दो, एक बना दिया, उल्टा यू बना दिया। अब क्या करना है, इस पे वाइंडिंग करना शुरू कर दो, ऊपर से लाओ यहाँ डालो, ठीक है, फिर ऐसे करके डालते रहो, ऐसे करके डालते रहो, ऐसे करके डालते रहो। अब यहाँ क्या करेगी, यहाँ ऊपर से आएगा, फिर यहाँ नीचे की तरफ से डालो, नीचे से डाला ना तुमने, नीचे से क्या ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यही नीचे से निकाल दिया तुमने। और क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। करंट इधर से आएगा ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में। चलो सब में करंट ऐसे से जाएगा, राइट हैंड कर्ल रूल, फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग द क्या, कॉइल में जैसे डायरेक्शन करंट है ऐसे ऐसे। थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बता रहा है भाई मेरा थंब, तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे। चलो अब इधर देखते हैं, इधर करंट आया मेरा ऐसा, फिर ऊपर से इधर 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 इधर, फिर यहां से निकल गया, है ना। देखो नीचे से आ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसी, बाहर की तरफ से इधर जा रहा है। देखो मेरी उंगलियां, देखो इधर जा रही है ना मेरी उंगलियां, तो मैग्नेट में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेट में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, और डायरेक्शन क्या आ रही है मेरे थंब की, जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है नीचे, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे ऐसे। अब हमें ये पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, इसे मैं ऐसे बाहर बता रहा हूँ, ठीक है, क्लोज लूप बनाती है। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और ऐसे में निकल रही है, ऐसे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी, तो ये क्या करेंगी, यहाँ बाहर तो ऐसे मिल जाएंगी,
अंदर भी मिल जाएंगी वो, देखो जाके ऐसे। अब ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हमारे पास है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की जो मूवमेंट होती है, जो ट्रैवलिंग होती है, वो बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं। चलो अब इसका भी देख लो। मैग्नेटिक फील्ड का यहां से निकल रही है, ये नॉर्थ, ये साउथ, एज सिंपल एज दैट। चलो अब देखो, जो जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट वो बढ़ाने के वेज थे हमारे सोलेनॉइड में, वही इसमें भी होंगे सेम। की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, ये सब चीजें कर दो, वो बताने की जरूरत नहीं। अब सीधे चलते हैं हम मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंस में। चलो यहाँ लगा दो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पहला डिफरेंस तो ये है, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हमारे स्टील से बनते हैं। स्टील से बनते हैं मेड ऑफ स्टील। दीज आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। दूसरा क्या है परमानेंट मैग्नेट में? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं करेगी। इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इसमें क्या होता है? हमारा पोलैरिटी सेम होता है, मतलब जो नॉर्थ है वही नॉर्थ रहेगा हमेशा, जो साउथ है वो साउथ रहेगा। इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज करने पे। और पॉइंट क्या है? इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लो है, इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम इसीलिए यूज करते हैं, जहां भी हम आजकल मेजर चीजों में जैसे गाड़ियां उठाते हैं डंप यार्ड में, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पोलैरिटी बहुत जल्दी रिवर्स हो जाती है। क्या करते हैं? एक ही बार में जैसे ही करंट दिया उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, गाड़ी को उसने खींच लिया। और बहुत ज्यादा, अगर भारी गाड़ी निकालनी है तो ज्यादा करंट दे दो, हल्की गाड़ी उठानी तो कम करंट दे दो। ठीक है, एकदम से गाड़ी चिपकी, जहां ले जाना था वहां मूव कर दिया, करंट बंद कर दिया, मैग्नेटिक सारी प्रॉपर्टीज तुरंत हट गई। इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत आसान होता है। उसकी हिस्टेरेसिस कर्व थोड़ी कम होती है। ये सारी हमारी 12th की बातें है ना। तो क्या होता है उसमें? जैसी करंट दिया उठाया, जैसी करंट छोड़ा। अब वहां अगर तुम परमानेंट मैग्नेट यूज कर लोगे तो वो तो चिपका ही रह जाएगा, उसे दोबारा नीचे से खींचोगे क्या गाड़ी को? ऐसे नहीं करोगे ना, आसानी चाहिए। तो इसलिए हम अपनी जो लिफ्ट्स वगैरह होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। चलो इतना बहुत है यार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए एग्जाम देने के लिए। इससे थ्योरी मोस्टली आएंगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस वो उतना तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में तुम अच्छे से सॉल्व करते हो। तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं अपलोड करता हूँ फटाफट एडिट कर।